क्यों भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही ऐसा कुकर्म करते हैं। चाहे आप सेंगर जैसा विधायक को देखी होंगी, चाहे उनके सांसद चिन्मयानंद जो पूर्व गृह मंत्री थे, उनके द्वारा बेटियों का रेप करना, मसाज कराना और देखे होंगे। इसमें कांग्रेस से लेना देना नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर है, शराब के व्यवसायी, बहुत पुराने खानदानी उनका। आप लोग 2024 के लिए जोड़ रहे हैं भैया, ये भाजपा का प्रोपगंडा एजेंडा नहीं समझ में आता। हम कारोबारी है, हम जानते हैं पीर पर आयोजन है, वो कारोबारी है। उसको आरोप सिद्ध हो गया विधायक पर, देखते हैं कितना बुलडोजर उनके घर पे चढ़ाते हैं। उन्हीं का विधायक है। चिन्मयानंद पर आरोप सिद्ध हो गया था, क्यों नहीं बुलडोजर चढ़ा। तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ से 12 बजे 2 बजे रात को बेटी सुरक्षित, जब मॉल से बंद होता है अपने घर तक नहीं सुरक्षित जाती है, कॉलेज से निकलकर उस अपने घर तक नहीं पहुंच पाती है, रेप हो जाता है। इस पर देखिए जितने रेपिस्ट हैं सबका संबंध भाजपा के साथ क्यों निकलता है। और राम रहीम बाबा जान रही है ना, हरियाणा में बंद है, उसको हमेशा चुनाव के समय चाहे जब चाहे पेरोल, उस पर सजा हो चुकी है रेप का, कई केस है मर्डर का, उसको पेरोल मिल जाता है। और वही मान लो सिसोदिया जैसा आदमी 8 महीने से उसकी बीवी बीमार है, उसको आज तक एक दिन आधा घंटा 12 घंटा 14 घंटा का 2 बार उनको छूट मिला, उनको पेरोल नहीं मिल सकता। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। उत्तर प्रदेश यानी कि बुलडोजर बाबा की नगरी से 2014 के केस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इस पर सीएम, पीएम और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मौन क्यों है। दरअसल बात है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और विधायक का नाम है राम दुलार गौंड, जो कि नाबालिग के साथ रेप का केस लगा हुआ है। इस पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला हमारे शासन में यानी भाजपा शासन में सबसे ज्यादा सुरक्षित है और महिला सशक्तिकरण की भी बात करते हैं प्रधानमंत्री। तो सीधा इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेसी नेता स्वामीनाथ जायसवाल सीधा से जुड़ेंगे। महिला विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और स्मृति ईरानी तमाम दुहाई देती है महिलाओं के नाम पर इस मुद्दे को 2014 से दबाकर रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम दुलार गौड़ जो अभी वर्तमान में विधायक है, उस पे 2014 से फास्को एक्ट के तहत अभी सजा हो चुका है। उसके ससुराल, वो लड़की बड़ी हो गई तो नाबालिग हो गई तो शादी भी हो गया, तो उसके ससुराल भी जाके धमकियां देता, दबाव डालने, पैसे का बहुत बड़ा दबाव डालना, डराना, यानी प्रशासन से कई उपाय लगाने का कोशिश किया, लेकिन कोर्ट से सजा हो गई। क्यों भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही ऐसा कुकर्म करते हैं। चाहे आप सेंगर जैसा विधायक को देखी होंगी, चाहे उनके सांसद चिन्मयानंद जो पूर्व गृह मंत्री थे, उनके द्वारा बेटियों का रेप करना, मसाज कराना और देखे होंगे। और अभी अभी लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ, 11 तारीख को एक ऑफिसर की लड़की, जिसको कॉलेज से कार में उठाकर ले जाते हैं, उसके साथ लखनऊ में घूमकर उसको जबरी दारू पिलाते हैं और लखनऊ जैसे मुख्यमंत्री का जहां निवास है उस एरिया में घुमाते हुए उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसको फैजाबाद ले जाके छोड़ देते हैं। अभी 1 महीना पहले 12 साल की बेटी को लखनऊ के अंदर सामूहिक रेप करते हैं। कानपुर से एक बेटी चलती है मॉल से, बाथरूम जाती है, वहां उसको पकड़ के सामूहिक रेप करते हैं। गाजियाबाद में सामूहिक रेप करते हैं। तो उत्तर प्रदेश रेप का अखाड़ा बनते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मी सरकार जो बुलडोजर बाबा को मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से आप अन्य प्रदेशों में जाकर आईना दिखाते थे, आप कहां सोए हैं। न प्रधानमंत्री इस पे ट्वीट करते हैं, न बोलते हैं, न महिला विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी जो महिलाओं, अब देखे होंगे पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ। वो पहलवान बेटियों को जिस तरह से यानी FIR होने के बाद भी उसको जिस तरह से सीना तान कर चलता रहा सांसद, तो ये देश का चार्जशीट लगी हुई है ना। चार्जशीट से क्या होता, आप हमारे पास ने देखिए कह भी दिया ना कि अगर एक भी आरोप मेरे पे सिद्ध हो जाएगा, मैं खुद से फांसी लगा लूंगा। देखिए, आप देखिए, यही सरकार है, यही शासन है और इसमें दो तरफा कैसे चलता है। और राम रहीम बाबा जान रही है ना, हरियाणा में बंद है, उसको हमेशा चुनाव के समय चाहे जब चाहे पेरोल, उस पर सजा हो चुकी है रेप का, कई केस है मर्डर का, उसको पेरोल मिल जाता है। और वही मान लो सिसोदिया जैसा आदमी 8 महीने से उसकी बीवी बीमार है, उसको आज तक एक दिन आधा घंटा 12 घंटा 14 घंटा का 2 बार उनको छूट मिला, उनको पेरोल नहीं मिल सकता।
न अपराध सिद्ध हुआ न सजा हुआ, लेकिन पेरोल नहीं मिलता है। जिसपे अपराध सिद्ध हो गया, रेप किया है, मर्डर किया है, उसको पेरोल पे पेरोल, पेरोल पे पेरोल पे पेरोल मिलती रहता है। देखिए जितने रेपिस्ट हैं सबका संबंध भाजपा के साथ क्यों निकलता है? चाहे भाजपा का कोई प्रदेश अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, कोई बेटी को ले जाए लड़कियों को सप्लाई करता है, चाहे उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन, जितने आप हिंदुस्तान में रेप के केस देखेंगे और उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का सूत्रधार लगा रहता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान आप चला रहे हैं, जिस तरह से आप बेटियों को सुरक्षित की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ से 12 बजे 2 बजे रात को बेटी सुरक्षित, जब मॉल से बंद होता है अपने घर तक नहीं सुरक्षित जाती है, कॉलेज से निकलकर उस अपने घर तक नहीं पहुंच पाती है, रेप हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे? और बनारस जो संसदीय क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री आप सुनी होगी अभी 2 महीना 3 महीना पहले एक बेटी रात को अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में BHU में जहां से हम पढ़े हैं तो जाती है, उसके साथ कई अपराधी तत्वों के लोग घुसते हैं, उसको निर्वस्त्र करके उसका वीडियो बनाकर वायरल करते हैं। तो यह देश के कई घटना है, उस घटना का मैं गिनती कराऊंगा तो 1 महीना के अंदर सैकड़ों ऐसा घटना घट गया जिसमें महिलाओं के साथ दुराचार। 2014 की घटना पे इसको 501 के तहत सजा हो चुकी है। और देश का दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार, योगी सरकार जो डंका पीट रहा था महिला आरोप सिद्ध होते ही बाबा बुलडोजर कार्रवाई करेंगे, वो भी निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं बाबा बुलडोजर। आरोप सिद्ध हो गया विधायक पर, देखते हैं कितना बुलडोजर उनके घर पे चढ़ाते हैं, उन्हीं का विधायक है। चिन्मयानंद पर आरोप सिद्ध हो गया था, क्यों नहीं बुलडोजर चढ़ा है? सेंगर पर जो सड़ रहा है तो उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ा है? और जो लखनऊ में घटना हुआ है, एक ऑफिसर बेचारा शर्मसार हो गया, वो केस नहीं करने जा रहा था। जिस तरह 10 तारीख को महिला दिवस मनाया जाता है, 11 तारीख 10 तारीख को ये घटना घटी। तो हमें तमाम विधायक क्या बीजेपी के बता दें कि उन्होंने बलात्कार किए अपने, अब सुनिए ना, अब अपने बारे में कब बात करेंगे? धीरज साहू के पास इतने मिले पैसे। धीरज साहू के बारे में आप बता रही हैं। धीरज साहू शराब का बहुत बड़े, उनके श्री प्रसाद साहू पिताजी एशिया का सबसे बड़ा शराब का ठेकेदार है। वो इनकम टैक्स रेड मारी है, वो अभी जवाब इनकम टैक्स आके क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? हमारे भी संबंध में, हमारे परिवार में लीकर का धंधा है। जब कनेक्शन दुकानों का होता है, डेली करोड़ों रुपया तो खाली दुकानों से आता है बिक्री का। हम टैक्स देते हैं और सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेका लेते हैं, उसका लाइसेंस फीस भरते हैं, GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। तो जितने कॉन्ट्रैक्टर है शराब ठेकेदार, अपना पैसा एक जगह, इसमें कांग्रेस से लेना देना नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर है, शराब के व्यवसायी, बहुत पुराने खानदानी उनका। आप लोग 2024 के लिए जोड़ रहे हैं भैया, ये भाजपा का प्रोपगंडा एजेंडा नहीं समझ में आता। हम कारोबारी हैं, हम जानते हैं पीर पर आयोजन है, वो कारोबारी है, उसको सिद्ध नहीं, क्यों नहीं अपना कोई ED नहीं मारा है, छापा CBI नहीं मारा। कैश रखेंगे? कैश देखिए, सुनिए, टैक्स पटाते हैं, डेली लाइसेंस फीस उनका करोड़ों रुपया जमा होता है, तो इकट्ठा करते हैं। एक बार उनका सेल्समैन एक स्टेट में दुकान, जैसे देसी का पूरा उनका मोनोपोली है उड़ीसा में, तो डेली दुकान से जितने मैनेजर होते हैं हर एरिया से इकट्ठा करके 1-2-4 दिन का पैसा रहता है, उसके बाद लाइसेंस फीस में उस पैसा जाता है, टैक्सेज कटते हैं, उसके बाद जो शराब खरीदने के लिए पैसा और डिस्टिलरी में लगाने के लिए पैसा जाता है। तो इसको इस तरह से ये लोग प्रोपगंडा बना रहे हैं। धीरज साहू एक व्यवसायी है, पहले व्यवसायी है, बाद में सांसद है। उनका पूरा परिवार, यानी उनके पिताजी से लेके वो शराब का बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके पैसा कोई इनकम टैक्स वाले रेट डाले हैं, कोई CBI ED मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे थे। अगर मनी लॉन्ड्रिंग निकल गई तो आप लोग करेंगे? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग क्यों विरोध करेंगे? वो शराब व्यवसायी, बोल रहा हूँ आपसे, डंका के अगर निकल गई नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये शराब व्यवसायी है। आपको नहीं मालूम है, हमको मालूम है। पहले हम लोग शराब का जब कॉन्ट्रैक्ट होता था ना, तो लोग टेंडर लेने जाते थे तो कैश में, अब कैश में नहीं ले जाते हैं। पहले कैश में पैसा जितना सबसे ज्यादा ट्रक भर लाद के लाता था, उसको कॉन्ट्रैक्ट तुरंत जमा, 1/3 पैसा तुरंत जमा किया जाता है सरकार को। यानी हमको 1 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट ठेका मिला तो उसका हमको 75 लाख तुरंत जमा करना पड़ता था। चलिए ठीक है। तो इसलिए पैसा लेकर, पैसा तो व्यवसायी के ही यहाँ दिखेगा ना, वो व्यवसायी है। सांसद से पहले वो व्यवसायी है, बहुत बड़े शराब का कारोबारी है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये भ्रमित करने के लिए उनको मुद्दा एजेंडा बनाया जा रहा है। वो कोई पार्टी का पैसा नहीं है, उनके बिजनेस का पैसा है। वो इनकम टैक्स रेट मारा है, वो सवाल जवाब करेगा, जवाब तलब भी करेगा, जवाब लेगा और जवाब देगा।
ठीक है, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेसी नेता हमारे साथ थे। इनका कहना है कि भाजपा लगातार बेटियों की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मगर बेटियां जो है आज भी भाजपा शासन में सुरक्षित नहीं है। तमाम बुलडोजर बाबा का भी नाम लिया जाता है कि तमाम बलात्कार के केस यूपी से क्यों आते हैं, उत्तर प्रदेश से क्यों आते हैं, जब वहां पर योगी बाबा का राज है। और बाबा कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में इस तरीके की हरकत नहीं चलेगी, बेटों के साथ इस तरीके का दुष्कर्म नहीं चलेगा, वरना उस पर बुलडोजर चलेगा। पर देखना यही होगा कि बेटियों को कब न्याय मिलेगा, क्योंकि भाजपा लगातार वादे नारे तमाम देती रहती है। आपके साथ रितेश रामंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।